नमस्कार। मौसम से अलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि क्या स्थिति रहेगी अभी शाम से लेकर रात्रि के दौरान और अगले 24 घंटों के दौरान। तो आज 18 अगस्त 2025 का दिन और शाम के आज 5 बजे का मौसमी विश्लेषण आपको बताएंगे। अभी 5 बज रहे हैं और अभी काफ़ी हलचल है राजस्थान के क्षेत्रों में। मौसमी प्रणाली पर नज़र डालें तो जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम की ओर, इसके साथ जो निम्न दबाव बना हुआ था वो सर्कुलेशन की स्थिति के रूप में उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र के आसपास हैं और ये जल्द ही मर्ज होने वाले, इसीलिए हमने एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र दिखाया है। और यहाँ पर एक वेल मार्क सिस्टम इस समय उड़ीसा के दक्षिणी भागों के तटीय किनारों पर बन चुका है और आगामी 24 घंटों में ये डिप्रेशन बनने की संभावना है। वहीं मानसून ट्रफ इस समय देखें तो ये बाड़मेर के और जालोर सांचौर के दक्षिण पश्चिमी भागों से होते हुए गुजरात के उत्तर पूर्वी भागों के करीब से होते हुए बनी हुई है, जो वेलमार्क सिस्टम तक जा रही है। तो वहीं जो हरे कलर की लाइन ब्लिंक कर रही है, आज दोपहर के आसपास ट्रफ की स्थिति वहां तक बनी हुई थी, यानी जो कच्छ के क्षेत्र हैं, मध्य गुजरात के क्षेत्र है, वहां से होते हुए, लेकिन जैसे ये सिस्टम कमज़ोर होते हुए आगे बढ़ा तो ट्रफ की स्थिति फिर से राजस्थान के करीब दर्ज हो रही है और राजस्थान में काफ़ी क्षेत्रों में हलचल बढ़ी है। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर राजस्थान के उत्तरी भागों के करीब से पंजाब के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास है और एक WD पाकिस्तान के क्षेत्रों पर पहुँच चुका है, जिसकी संभावना 17 से 20-21 अगस्त तक के दौरान थी। इस समय तक इसका प्रभाव बना रहेगा। बंगाल की खाड़ी में आगे जल्द ही लगभग 24 तारीख के आसपास एक नया निम्न दबाव बनने की संभावना है और उसके बाद भी देखें तो 28 से 30-31 अगस्त के मध्य फिर से एक नया निम्न दबाव बनने की संभावना है। आगामी आने वाला सिस्टम कोटा उदयपुर संभाग के करीब से होते हुए या इन क्षेत्रों के आसपास पहुंचकर गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना है, यानी गुजरात में 19, 20 और 21 अगस्त के दौरान भीषण वर्षा से बाढ़ग्रस्त स्थितियाँ उत्पन्न होने की संभावना है। तो वहीं कई इलाकों में जो है यहाँ पर भारी जल प्रवाह होने की संभावना रहेगी, जिससे विकट बाढ़ की स्थितियाँ गुजरात के कच्छ के क्षेत्रों में, मध्य गुजरात, सौराष्ट्र और गुजरात रीजन, बनासकांठा, डीसा, धानेरा के आसपास से लेकर भी कई जगहों पर जल भराव या बाढ़ वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन विशेषकर कच्छ के क्षेत्रों में संपूर्ण कच्छ भुज का क्षेत्र बड़े तौर पर प्रभावित होने की संभावना है। आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान बाढ़ग्रस्त होने की संभावना है। उसके बाद देखें तो आगामी आने वाले सिस्टम से राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के और भी कई इलाके रहेंगे जहाँ जल भराव या बाढ़ वाली स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। अगला सिस्टम कुछ इस प्रकार राजस्थान के करीब से होते हुए कोटा उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ने की संभावना है। उसके बाद ये जोधपुर संभाग के करीब से होते हुए गुजरने की संभावना है। तो वहीं WD की स्थिति मौजूद होने से एक संभावित संभावना जो कम है, जो और कम हो गई है, 30% संभावना है कि कोटा के आसपास से होते हुए इसके जयपुर संभाग की ओर रिकर्व या उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना केवल 30% मात्रा है और कोटा और दक्षिण राजस्थान से होते हुए गुजरने की संभावना इसकी अधिक है, जिससे गुजरात, मध्य प्रदेश के कई भागों में भीषण वर्षा की गतिविधियां आगामी 5-6 दिनों के दौरान दर्ज की जाएगी। वहीं आगामी आने वाला नया सिस्टम जो 24 अगस्त के आसपास बनेगा वह फिर से राजस्थान के क्षेत्रों की ओर ही सीधे तौर पर बढ़ेगा और ये कोटा और भरतपुर संभाग से होते हुए राजस्थान के जयपुर और अजमेर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए जोधपुर संभाग होते हुए पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की सीधे तौर पर पूर्व से पश्चिम को क्रॉस करने की अधिकतम 90% संभावनाएं वर्तमान में बनी हुई हैं, जिससे संपूर्ण राजस्थान में उस दौरान लगभग 22-23 अगस्त के बाद से लेकर लगभग 31 अगस्त के मध्य मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां, जिसमें विशेषकर 25-26 से लेकर 28-29 अगस्त के मध्य का जो बड़ा दौर रहेगा, जिसमें भारी, अति भारी या कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां, जल भराव वाली या अतिवृष्टि की गतिविधियां होने से कहीं कहीं बाढ़ वाली स्थिति उत्पन्न होने की संभावना जोधपुर, अजमेर और उदयपुर, कोटा संभाग के क्षेत्रों में रहेगी। तो कई इलाके बीकानेर, भरतपुर, जयपुर संभाग के भारी बारिश के रूप में, अति भारी बारिश के रूप में प्रभावित रहेंगे। आगामी 24 घंटों का मैप देखें तो कुछ इस प्रकार हैं। उदयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र हैं और जोधपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। जो गुजरात बॉर्डर से सटे हुए क्षेत्र हैं, इससे सटा हुआ पाकिस्तान का दक्षिण पूर्वी इलाका और संपूर्ण गुजरात का जो क्षेत्र है वह अत्यंत भारी वर्षा के रूप में बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना आगामी 24 से लेकर 72 घंटों के दौरान है। साथ ही यहाँ पर 19 और 20 अगस्त के दौरान की गतिविधियाँ सांचौर, जालोर, सिरोही, उदयपुर के और यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र में अत्यंत भारी वर्षा या भारी से बहुत भारी की संभावना है, जिससे बॉर्डर वाले क्षेत्र प्रभावित होने की संभावना है। विशेषकर आप देख सकते हैं बाड़मेर के जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, सीडवा, सेडवा और जो बाकासर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से यहाँ पर सांचौर के चितलवाना 5 लाख क्षेत्र हैं और साथ ही रानीवाड़ा, भिनमाल या भिनमाल से जो दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे, विशेषकर जहाँ रानीवाड़ा और जसवंतपुरा, सिरोही के क्षेत्र हैं, उससे बॉर्डर वाले जितने भी सटे हुए क्षेत्र हैं जालोर, सांचौर के वो और सिरोही के, जो भारी से बहुत भारी वर्षा आगामी 24 घंटों के दौरान और आगामी 48 घंटों के दौरान भी देखें तो गतिविधियाँ होने की संभावना ये आज शाम से लेकर अगले 24 घंटों के लिए अनुमानित मैप है। और वहीं अरावली रेंज के आसपास और अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो कुछ बारिश की गतिविधियाँ और उत्तरी राजस्थान में बढ़ने
की संभावना है, जिसमें आप देख सकते हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी, बीकानेर जयपुर संभाग में, लेकिन काफ़ी इलाकों में राहत मिलती रहेगी। आज भी काफ़ी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हुई और कई गाँवों में यहाँ पर फसलों में जो अभी खिंचाव चल रहा है या जो तान चल रही है, बारिश की कमी है, उनमें राहत मिली है और आगामी 24 घंटों में भी बीकानेर जयपुर संभाग के कई भागों में राहत मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं भरतपुर संभाग के कई इलाके जो हैं हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा के रूप में रहेंगे। एक अधिक स्थानों पर मूसलाधार खंड वर्षा या मध्यम से भारी खंड वर्षा कोटा भरतपुर संभाग में संभव है। जो काले कलर का दायरा है, जहाँ अरावली रेंज पाली सिरोही के पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए उदयपुर कोटा संभाग के इलाके हैं और बाड़मेर के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में जो है मूसलाधार कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना है। जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी भागों में भी मूसलाधार और मध्यम से भारी खंड वर्षा की गतिविधियाँ भी कहीं कहीं दर्ज होने की संभावना है। अभी 5 बजे से देखें तो सीव तहसील जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके, उत्तरी जैसलमेर के इलाके जो पोखरण और फड़ौदी के सटे हुए क्षेत्र हैं, चांदन से लेकर वहाँ भला और सरकारी तड़ा के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए भी कई जगहों पर अच्छी वर्षा की संभावना है। बीकानेर के पश्चिमी क्षेत्र बॉर्डर वाले जहाँ मध्यम तेज से लेकर कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना अभी 5 बजे से लेकर रात्रि के दौरान, देर रात्रि के दौरान होने की संभावना है। देर रात्रि के दौरान जैसलमेर बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी कई भागों में मूसलाधार या कह सकते हैं मध्यम से भारी खंड वर्षा होने की संभावना है और कई भागों में वर्षा की गतिविधियां बड़े तौर मध्यम तेज होने से काफ़ी किसानों की फसलों को राहत मिलने की संभावना है। बाड़मेर बालोदरा क्षेत्र हैं, सांचौर जालोर, साथ ही सीव तहसील के क्षेत्र हैं, गढ़ा रोड बेल्ट हैं, जैसलमेर सम और फतेहगढ़ के भी कई भागों में इस प्रकार की वर्षा होने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान बन रही है। आज रात्रि को भी काफ़ी इलाकों में अरावली रेंज के क्षेत्रों में खंड वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है पाली के, लेकिन संपूर्ण पाली में बारिश होने की संभावना नहीं, लेकिन खंड वर्षा के रूप में आगामी 24 घंटों के दौरान भी हल्की मध्यम कहीं कहीं मूसलाधार तो कहीं शुष्क मौसम उमस भरे माहौल की संभावना है। वहीं जोधपुर का इलाका, फड़ौदी का इलाका जहाँ खंड वर्षा की संभावना है, यानी अभी 5 बजे के हिसाब से भी देखें तो काफ़ी इलाकों में अच्छी बारिश की उम्मीद है, जिसमें जैसलमेर के, बाड़मेर के, सांचौर के इलाके हैं, भिनमाड़ से लेकर भी बारिश की गतिविधियों की संभावना है। यहाँ पर राजपुरा से लेकर रानीवाड़ा, भिनमाड़ और कुछ जसवंतपुरा के आसपास के इलाके हैं। भिनमाड़ से लेकर यहाँ पर सराना बागोड़ा के बीच वाले इलाके हैं, पुनावास से लेकर बावतरा, साथ ही जो सिवाना, पादरू और बलवाड़ा का क्षेत्र है, यहाँ पर मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना है। तो वहीं यहाँ मोकलसर से लेकर पादरू, काकी कुंडल बेल्ट है, मीठरा और भादराजून बेल्ट है, यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियों की संभावना है। तो वहीं यहाँ पर बांकासर, सीडवा, सैडवा, धोरीमना, गुड़ामलानी, आलमसर और यहाँ पर भानिया का क्षेत्र है, आलमसर से लेकर ममनार, मांगता और धोरीमना से होते हुए बूट का क्षेत्र है, नौखड़ा, सारथी, इन भागों में अच्छी बारिश की संभावना है। शाम के समय बाड़मेर शहर से लेकर उरका और यहाँ पर रामसिंह खड़ीन का क्षेत्र है, अकोरा, चौहटन से लेकर चदाहर, रतासर, बिजलियार, बावड़ी और रामसर के क्षेत्र हैं, गडरा रोड, जाने की बेरी, इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। हरसानी, बलेवा बेल्ट और गडरा रोड, गिराब, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। इधर जैसिंदार, सुंदरा से लेकर मियाजलार और गिराब का क्षेत्र है, बेरसियाला, इन क्षेत्रों में खोरी से लेकर सम, इन भागों में भी मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार। तो एक स्थानों पर यहाँ पर जैसिंदार से लेकर गिराब होते हुए और यहाँ से मियाजलार और सुंदरा के बीच कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान अभी 5 बजे से लेकर रात के दौरान भी कई इलाकों में, यहाँ सीव तहसील के आसपास के कई भागों में, सीव, बाड़मेर के बीच वाले भाग हैं, मुखाब के क्षेत्र हैं, साथ ही भदका, बिशुकला का क्षेत्र हैं, ब्याड़, मुखाब, सीव, साथ ही यहाँ पर देवीकोट, संगड़ का क्षेत्र है, यहाँ से होते हुए लखमानिया और देवरान का क्षेत्र है और लखा का क्षेत्र है, जहाँ मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना है रात्रि के दौरान यहाँ पर बल्लेवा से होते हुए बन रही हैं। तो वहीं जैसलमेर शहर के क्षेत्रों में भी रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियां श्री मोहनगढ़ से लेकर जैसलमेर शहर, रामगढ़, तनोट के क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, बांदा के क्षेत्र हैं, सम के क्षेत्र हैं, कुचोरी, साथ ही यहाँ पर अर्जुन के क्षेत्र हैं, अर्जुन से लेकर सरकारी तड़ा और बहला के क्षेत्र हैं, साथ ही बहला से लेकर कुछ नाचना और इसके बीच वाले कई क्षेत्र रहेंगे, बहला से नाचना और श्री मोहनगढ़ के बीच वाले, जहां मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना। इधर बीकानेर की ओर बढ़ते हुए भी शाम के समय बारिश की गतिविधियां रंजीतपुरा के पश्चिमी इलाके हैं, बल्हार से लेकर खजुआला, पुगल के क्षेत्र हैं, अमरपुरा के क्षेत्र हैं, इन कई भागों में बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा तो कहीं शुष्क मौसम, गढ़साना से होते हुए भी बारिश की संभावना है। तो वही रात्रि के दौरान कुछ साड़ी से लेकर, इसके अलावा कुछ नौक के क्षेत्र हैं और सेवड़ा से लेकर गिरासर और बड़ी सिरत के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, यहाँ पर देखें तो कुछ अगनाव से लेकर भी बारिश की गतिविधियों की संभावना रात्रि के दौरान है। वहीं उंडू भियाड़ बेल्ट में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, कहीं शुष्क मौसम की संभावना है। फलसून, बनियाना, हरवा, कोड़ू, बायतू, इन क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में मध्यम तेज बारिश। तो जैसलमेर के और बाड़मेर के जो पश्चिमी मध्य भाग हैं अधिकतर, जहां बहला से लेकर श्री मोहनगढ़ होते हुए उंडू, सीव, मियाजलार, रामगढ़, जैसलमेर, तनोट और यहां से धोरीमना,
गडरा रोड और बालोतरा सराना के बीच वाले भाग हैं संगठ से लेकर, यहाँ कई जगहों पर शेरगढ़ से होते हुए मूसलाधार कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना। तो शुष्क मौसम की संभावना छुटपुट इलाकों में, लेकिन कुछ घंटों बाद वहाँ पर भी हल्की मध्यम बारिश दर्ज होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां कोटा से लेकर कई इलाकों में, कोटा बूंदीवाड़ा झालावाड़ के इलाके हैं जहां मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की गतिविधियों की संभावना यहां पर रात्रि के दौरान है। तो वहीं उदयपुर संभाग के कई जिले रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियों में, इससे सटे हुए मध्य प्रदेश के इलाके मनासा मंदसौर से लेकर कुछ रतलाम नागदा और पेटलावाड़ से लेकर कुछ अगरमालवा उज्जैन का क्षेत्र है, इंदौर होते हुए तेंदा से लेकर धार और पेटलावाड़ से होते हुए दाहोद का क्षेत्र है गुजरात के, और वहाँ पर लुनावाड़ा से लेकर गोधरा और इससे सटे हुए अंबाजी का क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा सलुम्बर। उदयपुर शहर में भी मध्यम तेज कहीं कहीं उदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में अबरोड तक के इलाकों में मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। और आगामी 24 घंटों के दौरान 24-48 घंटों के दौरान यहाँ पर भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा अबरोड माउंट आबू से लेकर खेड़ब्रह्म डूंगरपुर उदयपुर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, सलुम्बर के आसपास से लेकर कुछ ऋषभदेव के क्षेत्र हैं, जाडोल से होते हुए खेड़ब्रह्म इडर से लेकर हिम्मतनगर मेहसाणा धानेरा, और साथ ही देखें तो आसपास के डीसा दातीवाड़ा इसके सटे हुए क्षेत्र हैं, मंडार रेवदर के क्षेत्र हैं, वहाँ से जसवंतपुरा रानीवाड़ा, इन क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश या भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। यानी दक्षिणी बाड़मेर का इलाका, दक्षिणी सांचौर और दक्षिण जालोर का इलाका जो प्रभावित रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान, कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा। तो वहीं बाड़मेर के पश्चिमी इलाके भी प्रभावित रहेंगे मूसलाधार वर्षा के रूप में, विशेषकर दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर और इससे सटा हुआ दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर का इलाका, उत्तरी जैसलमेर, कुछ पश्चिमी जैसलमेर के इलाकों में भी इस प्रकार की वर्षा, जबकि पोखरण के इलाकों में खंड वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम कहीं तेज रहने की संभावना है। विशेषकर पश्चिमी भाग ज़्यादा प्रभावित रहेंगे, जैसलमेर बाड़मेर और जालोर से सटे हुए क्षेत्र। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।